ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट के बारे में, जिसमें H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी पढ़े थे। H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी हमने पढ़ा था, जो जूल लॉ था, जहां से तीन बातें आए थे, थ्री लॉज। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, फर्स्ट, सेकंड H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड थर्ड H इट मींस हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तीन चीजें आई थी। हाँ ठीक, यानी किसी वायर से जब करंट फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज इट मीन्स एप्लीकेशन, यूज इट मीन्स एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन हमने लिखा है, फर्स्ट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंसेस में जैसे कि आयरन, हीटर, गीजर, टोस्टर, केटल, ये सब जो यूज होते हैं, इन सब में हमें क्या यूज होती है, हीट की जरूरत पड़ती है। हम आयरन यूज करते हैं किसके लिए, हीट के लिए। तो इन सब चीजों में हीटिंग इफेक्ट यूज होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो अब हीट चाहिए तो ठीक है, तो करंट भी ज्यादा चाहिए और आर भी ज्यादा चाहिए। आर ज्यादा चाहिए मतलब नाइक्रोम वायर का यूज करूंगा ऐसे ऐसे केसेस में। टाइम भी ज्यादा चाहिए, कुछ टाइम लगता है हीट होने में, वैसे नहीं कि ऑन किया और ऑन किया और हीट हो गई, तो ऐसे नहीं होते। तो ये सब चीजें हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं। फिर हीटिंग इफेक्ट बल्ब में भी यूज होते हैं। बल्ब में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाते हैं तो फर्स्ट टाइम वो क्या चेंज होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं हीट एनर्जी में चेंज, और फिर वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होते हैं। जैसे कि टंगस्टन होते हैं ना, टंगस्टन बल्ब में 100 वाट वाले, तो टंगस्टन जो होते हैं वो पहले हीट होते हैं, अब फिर वो हीट होने के बाद लाइट देते हैं। अब वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, वो जो टंगस्टन वायर होते हैं, बट उसका नाम क्या है, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट है। फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन वायर का, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई एनर्जी जाते हैं तो भी वो मेल्ट नहीं करते, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो हमें पता है पहले हीट एनर्जी चेंज होती है, हीट एनर्जी के बाद लाइट एनर्जी बनती है, लेकिन ये प्रोसेस फास्ट होती है तो मुझे पता नहीं चलता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इसका यूज होता है लाइट को प्रोड्यूस करने में। हीटिंग इफेक्ट कई इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी होता है। जब एक्सेस करंट आता है घर में, जब एक्सेस करंट आता है तो फ्यूज देखा होगा, उसमें एक पतली सी वायर कॉपर के लगे होते हैं, उसको कहते हैं टिन प्लेटेड कॉपर वायर, उसको कहते हैं टिन प्लेटेड कॉपर वायर। जब एक्सेस करंट आते हैं उस फ्यूज में तो वो एक्सेस करंट के कारण एक्सेस हीट बनते हैं, ज़्यादा हीट बनते हैं तो वो वायर मेल्ट कर जाते हैं। वायर मेल्ट किया तो अंदर के जितने भी अप्लायंसेस है काम करना बंद, यानी कि वो करंट तो आया नहीं, तो हमारे जो बाकी के अप्लायंसेस है वो सेफ रह जाते हैं, वायरिंग भी सेफ रहते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट से ही इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करते हैं तो हमारे बाकी के अप्लायंसेस फ्यूज होने से बच जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सेस करंट आता हमारे बल्ब में, बल्ब को फ्यूज करके चला जाता, तो फायदा हुआ ना इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करने का। भाई खुद मेल्ट कर गया, छोटा सा पतला सा वायर होता है, फिर उसको चेंज कर दो, उसमें क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट के कारण ही, तो इसे नोट कर लो फर्स्ट। तो अब है हमारे पास, हमने कुछ नाम लिया था फिलामेंट के बारे में। ये 100 वाट वाले बल्ब देखा होगा जिसमें ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, ठीक है, वो वाले बल्ब जिसमें फिलामेंट होते हैं। तो फिलामेंट मेडअप होते हैं टंगस्टन वायर की, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, दिस 3380 डिग्री सेल्सियस, इतने हाई होते हैं। और इससे हाई होने के कारण ही इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट को उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, यानी कि बहुत कुछ ज़्यादा ही है ना, 3380 डिग्री सेल्सियस इतने हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए इसका यूज होता है। तो चलो, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होते हैं अनरिएक्टिव गैस। अगर रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन यूज कर लूँ तो रिएक्शन हो जाएगी, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे गैसेस यूज होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, लाइक एज ऑर्गन और नाइट्रोजन। तो ऑर्गन नाइट्रोजन जनरली यूज होते हैं सो दैट नो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अगर कोई अदर गैस होगी, मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो वो फ्यूज कर जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन से बचने के लिए वहाँ पे नाइट्रोजन या ऑर्गन का यूज होता है गैसेस का। तो फिर एक एग्जांपल है यहाँ पे न्यूमेरिकल है,
तो कैलकुलेट द हीट निकालना है जब दिस कूलम चार्ज इज ट्रांसफर्ड, दिस कूलम चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। अब चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो करंट तो होगा ही, करंट होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्यू दिया है और टाइम दिया है, क्यू दिया और टाइम दिया है, तो वहां से आया जाएगी क्यू बाई टी थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है 50 वोल्ट। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, राइट ऑन दिस, क्यू इज गिवन दिस कूलम, क्यू तो दे ही दिया, टाइम इज 1 आवर, 1 आवर इट मींस दिस सेकंड। हमें तो ऐसा यूनिट में लेना होता है, नहीं तो ऐसा यूनिट में हमने ये ले रखा, ऐसा यूनिट भी होगी। तो देखो अब हमें हीट के लिए तो h बराबर h स्क्वायर RT चाहिए, भी दे दिया ना, डी कितने दे दिए 50 वोल्ट। हमें तो हीट के लिए I स्क्वायर RT चाहिए, I स्क्वायर RT चाहिए। I कहाँ से आएगा, I तो होते V बाय R, V तो है लेकिन R नहीं है। अब रेसिस्टेंस ऑफ वायर कहाँ से लाऊं? हाँ, तो दूसरा तरीका है, अगर क्यू टी दिया है तो क्यू बाई टी, ठीक। आई तो क्यू बाई टी भी होता है ना, तो क्यों ना वहां से निकाला जाए, तो क्यू बाई टी इसका स्क्वायर हो गया नहीं, आई क्यू बाई टी होता है। आर क्या होता है, आर दिया ही नहीं है, आर तो दिया ही नहीं है। तो जब आई आ जाएगा, तो पहले निकाल ही लो, सब कुछ को पहले निकाल ही लेते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, क्यू इज व्हाट, क्यू इज 96000 by t, this ampere, 6 1 जा 36, तो ये हो गया 80 by 3 एम्पियर, 80 by 3 एम्पियर, ये हो गया हमारे करंट। अब करंट आ गया, चलो करंट का तो काम हो गया। आर होते हैं V बाई आई, तो V भी पता, आई भी पता, क्योंकि पहले ना जब डायरेक्ट कर रहे थे तो आई तो पता था नहीं, तो कैलकुलेशन क्या हो जाता लंबा, तो पहले आई निकाल लिया। अब आर निकाल लेता हूँ, तो आर हो जाएगा V बाई आई, V कितने 50 बाई आई कितने 80 बाई 3, तो 50 इंटू 3 बाई 80 यानी कि 15 बाई 8, ये ओम हो गया, 15 बाई 8 ओम हो गया। टाइम तो पता ही है, टाइम तो पता ही है 3600 सेकेंड। तो हीट कितने हो जाएंगे, तो इसे हीट निकाल सकते हैं, यहाँ से चले जाओ, हीट हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर टी, आई का स्क्वायर ले लो 80 बाई 3 का स्क्वायर इंटू आर इज व्हाट 15 बाई 8 इंटू दिस, इतना जूल में होगा, क्योंकि हीट तो एनर्जी है, हीट तो एनर्जी है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल, कोई भी एनर्जी हो जूल ही होगा, तो यहाँ पे इतनी जूल होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो जो आज है, ठीक है। नोट एग्जांपल है, इसको पहले देखो अच्छे से कि क्या कह रहा है। दो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल की, सेम मटेरियल है, तो ये तो गारंटीड है कि उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगा, रो रेसिस्टिविटी सेम होगा, सेम मटेरियल की, टेम्परेचर नहीं बदले तो ठीक है, रेसिस्टिविटी सेम है। एंड ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, लेंथ भी इक्वल डायमीटर इक्वल, यानी लेंथ भी इक्वल है और डायमीटर मींस मोटाई क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है। इसका मतलब है कि ये बात तो क्लियर हो गया कि इसकी रेसिस्टिविटी सेम है, बट टू कंडक्टिंग वायर है, टू कंडक्टिंग वायर, एक की रेसिस्टेंस R1 मान लेता हूँ और एक की रेसिस्टेंस R2 मान लेता हूँ। हालांकि ये दोनों की रेसिस्टेंस होगी क्या, सेम ही तो होगी, क्योंकि लेंथ और एरिया वो दोनों भी तो सेम है, लेंथ और एरिया भी सेम है, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी सेम, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी भी सेम, मटेरियल सेम है ना, तो बनाना थोड़ा देखते हैं। मटेरियल क्या है, मटेरियल अगर सेम है तो रो क्या होगा सेम, इसे समझते हैं, इसे समझने के लिए लिख रहा हूँ। मटेरियल अगर सेम है तो रो क्या होगी सेम होगी, L एंड A ये दोनों भी सेम है दोनों की, तो R भी क्या होगी सेम होगी दोनों की। लेंथ एरिया टेम्परेचर और मटेरियल चार चीज पे डिपेंड करते हैं ना रेसिस्टेंस, मटेरियल तो सेम है तो रो सेम हो गए, टेम्परेचर की बात कहाँ ही नहीं है तो टेम्परेचर सेम होगा ही, लेंथ एरिया मटेरियल टेम्परेचर सब तो सेम हो गया, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी सेम होगा ही नहीं,
आर जो डिपेंड करते हैं लेंथ और एरिया पे डायरेक्टली टू लेंथ, डायरेक्टली ना लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेकिन इनवर्सली एरिया के होते हैं ना दोनों सेम दोनों सेम। चलो ठीक है, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कितना होगा, सीधा सीधा ऐड होता है ना, तो दोनों की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो 2R हो जाएगा। दो कंडक्टिंग वायर थे, एक बार सीरीज में जोड़ा और दूसरी बार पैरेलल में कनेक्ट किया, ऐसे एक बार सीरीज में कनेक्ट किया और दूसरी बार पैरेलल में कनेक्ट किया। वो फिर टू कंडक्टिंग वायर को एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, सबकी रेजिस्टेंस सेम है, सबकी रेजिस्टेंस सेम है, तो दिया है सवाल सबकी रेजिस्टेंस सेम। तो जब सीरीज में किया तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज आर प्लस आर हो जाएगी, और आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल ले देता हूँ, दिस इज पैरेलल। इक्वल इक्वल को अगर ऐड करते हैं, इक्वल इक्वल को, तो r1 इंटू r2 बाय r1 प्लस r2 ये होता है ना, तो r स्क्वायर बाई 2r इट मीन्स r बाई 2। तो दोनों ही केस में हमारे r आ गए। अब हीट की रेशियो निकालना है, हीट की रेशियो निकालना है। अब गौर से देखना ये है कि अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, दोनों ही केस के लिए भी क्या है, सेम। तो हीट के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी, हीट के फॉर्मूले होते हैं साइड में यहाँ पे, आई स्क्वायर आर टी, इसको वी स्क्वायर भी आर टी भी कह सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर टी। आई स्क्वायर आर पावर होते ना, होते नहीं, पावर तो वी स्क्वायर बाय आर भी होते हैं। आई स्क्वायर आर टी को हम चेंज कर सकते हैं वी स्क्वायर आर टी में भी, को कैसे, तो देखा जाए यहाँ पे आई स्क्वायर आर आर टी, एक आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और एक आर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो गए, आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाय आर टी, टी ठीक है, ये तो था ही नहीं, नीचे नहीं था, नीचे तो टाइम नहीं था ना एक आर चले गए, नहीं एक आर गए नहीं, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आई आर क्या होता है, वी, तो वी स्क्वायर टी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये दोनों ही चीजें होती है। उसी को कन्वर्जन कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि आई को हटा दो वी में कर दो, आई को हटा दो वी में कर दो, सिंपल सी बात है, तो वी स्क्वायर बाय टी होगा। तो हीट सीरीज में, हीट सीरीज में क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, आर सीरीज में कितने हैं, आर इक्विवेलेंट, सीरीज में तो मैंने ये बना। फिर दोनों की टाइम क्या है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बात किया है, अगर नहीं कुछ बात किया है तो सेम लेना है, अगर टाइम जिस चीज की बातें नहीं करे इट मींस दैट इज सेम, बी सेम है, आर इक्विवेलेंट पता है, टी सेम है, तो ठीक है। और हीट इन पैरेलल इज व्हाट, वही फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय आर पैरेलल की इंटू टी, भी सेम है आर अलग अलग है, टी सेम है, तो हमें निकालना क्या है, रेशियो ना, रेशियो निकालना है किसकी ऊपर, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू द हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, हीट सीरीज वाले ऊपर, हीट पैरेलल वाले नीचे, एस सीरीज के लिए, पी पैरेलल के लिए, हीट इन सीरीज, हीट इन पैरेलल, सीरीज की नोट कर लो, बी स्क्वायर टी बाय आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर टी बाय आर डैश इक्विवेलेंट, वी स्क्वायर टी बाय आर डैश इक्विवेलेंट होगी या नहीं, इसे नोट कर लो पहले और मैं इसे रब करूं। तो हीट इन सीरीज कितने थे, वी स्क्वायर टी, वी स्क्वायर टी कैंसल आउट हो गए, तो ऊपर क्या है, हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल इक्वल टू, ऊपर 1 बाय आर इक्विवेलेंट और नीचे 1 बाय आर डैश इक्विवेलेंट, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट, नीचे वाली चीज पलट जाते हैं ऊपर जाके, तो नीचे वाली चीज अगर ऊपर गए तो पलटी लगा दिए, तो आर डैश इक्विवेलेंट पैरेलल का था ना, पैरेलल में कितने थे, पैरेलल में थे आर बाई 2 और सीरीज में कितने थे 2 आर, नीचे में है ना, ये नीचे में तो 2 आर, तो ये आर गए 1 बाई 2 यानी 1 बाई 4, रेशियो में क्या रहा है, तो रेशियो में क्या रहा है, तो ऐसे लिखते हैं, तो 1:4, तो दोनों की
ये जो रेशियो है वो आ गया हमारे 1:4। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला, नोट कर लेना कभी कहीं पे I²RT होते ना, इसी को V²/RT भी कहते हैं। अगर I सेम हो, दो केसेस की बात करें, I सेम हो तो ये वाली और V सेम हो तो ये वाली, जिससे कि कैंसल आउट होने में सुविधा हो, उसके लिए I²RT भी V²/RT भी, इसे नोट कर लो। एक क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब में कितने, तो इसके आंसर हो जाएंगे, वी नो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 होते हैं। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में तो इतने कूलम्ब होते हैं, हमें पूछा जा रहा है 1 कूलम्ब में, तो इसको जस्ट उल्टा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻this कूलम्ब इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। उसको उधर अब यूनिटरी मेथड याद करो, तो 1 कूलम्ब 1/this इलेक्ट्रॉन होगी या नहीं। 1 कूलम्ब यूनिटरी में जब 1 की वैल्यू निकालते थे, ये चीजें कहाँ चली जाती है, नीचे, तो नीचे चले गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम्ब में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिवाइड करके मैंने लिख दिया है, ठीक। तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, तो यानी 1 कूलम्ब में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब में ही इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हो जाए तो इसका तो 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक। तो इसे नोट कर लो।